हाय, माय नेम स्नेहा। अच्छा, अभी मैंने न्यू आज की हमेशा मैं 2 रीडिंग करती हूँ वन डे में, ईच डे। सो सेकंड रीडिंग में मैंने कुछ कार्ड्स पुल अप किए हैं। उसमें कुछ लोग हैं, ये कुछ एक पर्सन भी हो सकता है, मोर देन वन पर्सन भी हो सकते हैं, मैं बाद में फाइंड आउट करूँगी। लेकिन किसी को थ्रेट किया जा रहा है, स्टॉकर है, साइबर बुली एक्चुअली हो रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि कोई इंसान, अगर कोई कोई पर्सन है जो अपनी मनी के लिए फोकस में है या फिर अपना बिजनेस वगैरह में फोकस में है, तो वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि कोई किसी की हसलिंग है, मतलब कोई पर्सन हासिल कर रहा है अपनी लाइफ में, लाइक अपनी चीज़ों को लेके आगे जा रहा है। तो वहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, थ्रेट, उसको बैड रेपुटेशन करने के लिए, यानी कि उसकी मनी स्टॉप हो सके और वो उसको स्टक किया जा सके, तो उसको जानबूझ के साइबर बुली किया जा रहा है। लेकिन वो पर्सन अनबॉर्डर्ड है, जिसकी वजह से इन लोगों को टेंशन हो रही है कि वो स्टिल क्यों अनबॉर्डर्ड है। ठीक है, यानी कि दे आर ट्राइंग हार्ड टू बॉदर दिस पर्सन, राइट। या देखें, ये सीक्रेट है, क्योंकि एल्यूजन जो इन्होंने क्रिएट किया है वो जो इन्होंने कंट्रोल करने की सिचुएशन की है, वो अभी वहाँ पे कंट्रोल ख़त्म हो गया है। और जो इन्होंने इसके डिसार्ट करने की, यानी कि कोई थ्रेट करने की कोशिश की थी, वो वहाँ से निकल आए हैं। सिचुएशन में वो पर्सन नहीं है। ठीक है, इन्होंने इसको अनहील्ड, यानी कि लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन करने की कोशिश की थी। कोई फिशी ऑफर्स दी गई हैं थ्रू साइबर बुली कर। साइबर बुली ज़रूरी नहीं है कि आप वो करें। साइबर बुली ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन डिफरेंट फिशी ऑफर दे के, मतलब जॉब्स की ये वो करके। लेकिन ये सब चीज़ें बेकार थी, तो उसको पता चल गया, उसने नहीं लिया फिशी ऑफर और उसको न्यू बिगनिंग मिली है। और ये जो भी पर्सन है, ये किंग ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में राइट नाउ। ठीक है, और जिसने भी किया है वो कैंसरियन पर्सन हो सकता है, जिसने जानबूझ के इसकी फाउंडेशन को खराब करने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर हिट हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड है, उसको किसी ने साइबर बुली किया है, जानबूझ के खराब ऑफर्स दिए ऑनलाइन कि कोई इन्वेस्ट कर ले, कोई जॉब कर ले, कुछ इस तरह से सीन। लेकिन वो पर्सन माना नहीं है, और जिसने किया ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। यानी क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने साइबर बुली किया है इस किंग ऑफ वॉन्ड को, जानबूझ के उसको स्टॉक भी किया, उसको थ्रेट किया है, उसको उसकी हसलिंग खराब रहे, वो अपने बिजनेस को सही चला ना सके। वो पर्सन, ये कौन, किंग ऑफ वॉन्ड चला ना सके इसको, और उसको वो स्टिल वो अनबॉदर रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन की तरफ से उसको एक चीज़ मिली है, सपोर्ट मिलती रही है, जिसकी वजह से वो इतना बॉदर नहीं हुआ। और वो स्टिल उसकी रेपुटेशन जो ख़राब करना चाह रहे थे, उसके पैसे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे न्यू बिगनिंग मिली है इसको। और किसको सक्सेस नहीं मिली, किसको फेलियर मिला है? क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स को फेलियर मिला है इसकी इस मिशन में। ये अभी हार्ट ब्रोकन है ये फीमेल क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्योंकि इसकी लाइफ में इम्बैलेंस, लिटरली जो मैं बोल रही हूँ मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, लिटरली। आप बोलेंगे कि मैं ऐसी बोलती हूँ, लेकिन कभी मैं ओपन करूँगी, मैं अभी शिफ्ट हो रही हूँ, मैं अपने कंट्री में वापस जा रही हूँ, वहाँ पे जाके मैं अपना कैमरा ओपन करूँगी, देन यू हैव विल सी दैट जो मैं बोलती हूँ मेरे कार्ड्स बोलते हैं। एनीवेज, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया गया था, और इसकी बल्कि लाइफ में इम्बैलेंस हो चुका है। जो इसने काम किया ये पकड़ी गई है, मुझे लग रहा है, बहुत फीलिंग आ रही है, शी दिस पर्सन इज कैच अप नाउ थ्रू अथॉरिटी, सम काइंड ऑफ कोई चीज़ है। अभी मैं देखूंगी कि आगे जाके वो कौन है। अब ये फीमेल स्टक है, ये ग्रीफ में है राइट नाउ, क्योंकि इसने जो भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है मनी के लिए, वो रिवर्स है मनी। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड से इसने मनी लेने के लिए साइबर बुली स्टॉक और उसको एक बैड रेपुटेशन देने की कोशिश की, ताकि उसको थ्रेट कर सके, उसको साइबर बुली करके उसके खिलाफ कोई चीज़ सबूत, मतलब ऐसे इकट्ठे कर सके, जो कि यूटिलाइज करके उसको बैड रेपुटेशन में करके उसको ब्लैकमेल कर सके और उससे पैसा ले सके। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये शायद इसी की पार्टनर होगी, लवर रिवर्स आया है, हो सकता है इसकी एक्स हो या फिर इसकी प्रेजेंट पार्टनर हो, जिसको इसने शायद छोड़ा है या छोड़ने वाला है, सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन लवर रिवर्स है। या ये भी पॉसिबल है कि इन लोगों के ये बिजनेस साथ करते हों, और अब इस बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो नेगेटिव है,
क्योंकि उसको ये पता चल चुका है कि इस बिजनेस इस लवर के साथ अटैच होके उसे 10 ऑफ सॉर्ड मिल चुके हैं। और देखें जो मैंने बताया वो सही बात है, अभी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, ये किंग ऑफ वॉन्ड जो है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है इस वक्त। कट थ्रू सारी बातें, मतलब देखो जो मैंने सब बोला वो सच है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है वो अपराइट आए, यानी कि इस पर्सन ने अब इंट्यूशन अपनी पावर को इस्तेमाल किया, किसने, किंग ऑफ सॉर्ड ने, और उसको समझ में आया किंग ऑफ वॉन्ड जो क्रिएटिव पर्सन था उसने अपने पहले बिजनेस को सब सेटअप हासिल कर रहा था, ये लोग उसको बुली कर रही थी, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स। उसके बाद जो है उसने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया, डॉट से डॉट कनेक्ट किया, देन दिस पर्सन फाइंड आउट हु इज़ बिहाइंड दैट। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसे पता चला कि ये इसकी खुद की लवर है, जो कि लवर रिवर्स है, यानी कि जो उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ उसको हेरास कर रही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आके उसने अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल किया है, न्यू पर्सपेक्टिव देखा इस फीमेल का, और ये उसको पता चल गया है कि ये डोमिनेटेड टाइप की पर्सन है, यानी कि इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, और ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी में थी वो फीमेल। हो सकता है कभी कभी फीमेल जो होती है ना एम्परर की एनर्जी में हो, तो इसको ये पता था कि ये कंट्रोलिंग वाली बंदी है, लेकिन इसको ये पता था कि मेल की एनर्जी में कंट्रोलिंग करने वाली है। ठीक है, शायद इसने किसी से हेल्प ली है, कोई फीमेल है जिससे इसने हेल्प ली है स्पिरिचुअली वे में चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है इसको किसी ने पर्सपेक्टिव बताया हो सकता है इसने रीडिंग ली हो, अक्सर लोग रीडिंग भी लेते हैं, कोई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं हर रीडर ख़राब हो, लेकिन कुछ रीडर्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मतलब इस तरह के होते हैं, मतलब डिवाइनली गाइडेड होते हैं कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते बल्कि वो अपने पैसा हलाल कमाते हैं, मतलब इस तरह के लोग होते हैं। तो इसने किसी से हेल्प ली है, मुझे यहाँ पे फीमेल नज़र आ रही, कोई किसी फीमेल से इसने, कोई वाटर साइन फीमेल है उससे इसने हेल्प ली है। देखा मैंने सही बोला था, क्वीन ऑफ कप के साथ हर्मिट आया, यानी कि इसने इन्वेस्टिगेशन करी है या हेल्प ली है, स्पिरिचुअली वे में कह सकते हैं या फिजिकल वे में कह सकते हैं, लेकिन मुझे स्पिरिचुअली वे फील हो रहा है। या इसने गाइडेंस ली है क्वीन ऑफ कप से, किंग ऑफ सॉर्ड ने, उसको क्लैरिटी पता चली है कि जो इसके बिहाइंड इसकी लाइफ में जो भी सब कुछ कर रहे थे बिहाइंड द सीन, इसको नुकसान पहुंच रहा था, वो एम्परर रिवर्स है, जो कि इसका एक्स लवर है या इसकी एक्स लवर है, जो कि मेल की एनर्जी में इस वक्त है। या जिसने किसके साथ मिलके किया है, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि इसने अपने ग्रुप ऑफ लोगों से मिलके किया हो, और वही क्वीन ऑफ सॉर्ड और एम्परर रिवर्स दो लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, 3 ऑफ कप रिवर्स आया है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो फीमेल है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, इसने अपने ही फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिलके अपने ही पार्टनर को इस तरह से हरास करके पैसे लेने की, देखो मैंने सही बोला, फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश की है, लेफ्ट इन कोल्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास 5 ऑफ कॉइन्स आया है। देखो जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच है, और ये बात क्योंकि मैं 8 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया, यानी कि मेरी कम्युनिकेशन जो है ना एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। या स्पिरिचुअली वे में इसको हेल्प मिली है, इसने अपने बिलीफ सिस्टम पे काम किया है, अपने एटीट्यूड पे काम किया, इसने अपनी एनर्जी पे काम किया, क्योंकि मेरे पास जो कि इसमें डेक में होना नहीं चाहिए था कार्ड वो वाला आया है, मीन्स कोई ना कोई कभी ऐसा होता है कि स्पिरिट्स की तरफ कोई मैसेज आना होता तो हमारी मिक्सअप हो जाते हैं, इवन हम लोग हर चीज़ कोशिश करते हैं अलग अलग करने की टेक्स्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं से आ जाए तो किसी वे में अगर सामने आ जाए इट्स मीन देयर्स मैसेज। और इसमें यही बताया गया कि इस पर्सन का जो क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ वॉन्ड है, इसका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है, इसका एटीट्यूड, इसकी एनर्जी चेंज हुई है, तो इसको सच नज़र आना शुरू हुआ है, इसको पता चल गया जो इसके फ्रेंड्स थे और उसके लवर जो थी वो इसके साथ स्नीकी पना खेल रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे, ये चाह रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करें कि उन्होंने किया है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं, या वो दे आर नॉट गोइंग टू कन्फेस इट। ये उनके साथ एक लॉन्ग वर्जन एक देख रहा था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था फ्रेंड्स के साथ, उस लवर के साथ, लेकिन इसको पता चल गया कि ये नहीं हो सकता, ये लैक ऑफ आइडिया है, मतलब
एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, यानी कि ये आइडिया सही नहीं, इनजस्टिस है मेरे साथ। अगर मैं इन लोगों के साथ रहूँगा ये मेरे साथ इनजस्टिस देखे, मैंने कहा था क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, यहाँ पे क्या आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। लिटरली शी इज द फीमेल बिहाइंड दिस। ये इसकी लवर थी 100%, क्योंकि लवर कार्ड आया इसके साथ। इन्होंने बड़ा कोशिश किया उसका इनहेरिटेंस, उसका पैसा, उसके करियर को ले सके। वहां पे डेथ आ गया है, ठीक है। इसको मेंटल क्लैरिटी मिली है, डिवाइन की तरफ से इसको एक हेल्प मिली है, स्कॉर्पियो की तरफ से मिली है, कोई फीमेल स्कॉर्पियो है जिसने इसको हेल्प करी है। वहां पे इसका साइकिल क्लोज हो गया है, क्योंकि इसको स्पिरिचुअली हेल्प जो चाहिए थी वो किसी फीमेल से इसने लिया, और वहां पे जो है साइकिल क्लोज हो गया। 10-10 की एनर्जी है, 11-11 और 10-10 की एनर्जी है इसके अंदर। ओके, जस्टिस वहां पे आया है, ठीक है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है, यानी कि इसका जो मनी जो लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इसको बुली थ्रेट कर रहे थे लोग, वो मनी इसके पास डिवाइन की तरफ से मिल गया, इसको मिल गया, ये मिलने वाला है, क्योंकि ये करंट एनर्जी दे रही हूँ मैं, ये पास्ट एनर्जी नहीं है और ना ही फ्यूचर एनर्जी, ये करंट एनर्जी है। क्योंकि जब मेडिटेट करती हूँ तो मैं करंट एनर्जी के लिए मेडिटेट करती हूँ। जहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे से पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट और बैटल ही है, वहाँ पे वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस भी मुझे फील हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा इसको डिफीट हुआ है, क्योंकि मेरे पास 10 ऑफ कप रिवर्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, ठीक है। और भी एग्जॉशन की एनर्जी में है, 7 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। यहाँ पे डिफीट उसको हुआ है, जहाँ पे इसके साथ फीमेल के साथ एक होम देख रहा था, एक फैमिली देख रहा था, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा था अपने इन फ्रेंड्स के साथ। फैमिली और वो फ्रेंड दोनों है इसमें शामिल, यानी कि वो फीमेल भी शामिल है जिसकी लवर थी, और हो सकता है इसकी फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह शामिल हों, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि ये लोग डेवलिश लोग हैं, क्योंकि डेवल अपराइट आया मेरे पास, तो इसको ये पता चल गया कि इनके साथ रहूँगा तो मैं डेवलिश, और मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ, इसलिए इसने इन लोगों की कोई भी ऑफर लेने से, कबूल करने से मना कर दिया। और अब ये फेयरलेस की कंडीशन में है, क्योंकि इसने इन लोगों को छोड़ दिया, इसने अबेंडन कर दिया सिचुएशन को, क्योंकि इसे पता चल गया क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, ये किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट था और किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है, ठीक है। और ये इसकी फीमेल क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स आई है, और पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स आई थी, और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स आई थी। और इस मेल की भी 3 एनर्जी निकली है, किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड, तीनों अपराइट थे। और इस फीमेल की तीनों एनर्जीज नेगेटिव आई हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स अभी आया मेरे पास, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स पहले आया था, और बीच में मेरे पास वो भी आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, यानी कि इसकी फीमेल बिल्कुल अपोजिट है इसकी एनर्जी से। और यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप खत्म हो रहा है इस फीमेल के साथ, हेरोफेंट्स रिवर्स आया है, क्योंकि इसने प्लानिंग कर दी है कि अब इसके साथ नहीं रहेगा, इसने क्लोज कर दिया साइकिल को, क्योंकि उसे पता चल गया कि यहाँ पे इसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। इसने एक्शन ले लिया है, क्योंकि जब 3 ऑफ वॉन्ड आता है तो वहाँ पे एक्शन होता है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है फीमेल, यहाँ पे इसने उसके साथ क्लोज कर दिया साइकिल। लेकिन इसके किसी ने हेल्प की है, यहाँ पे इसने किसी से हेल्प ली है, किसी स्कॉर्पियो से ली है हेल्प। स्कॉर्पियो कोई फीमेल है, उससे इसने हेल्प ली है, स्पिरिचुअली हेल्प है, जिसकी वजह से इसकी अवेकनिंग हुई है। और ये अपनी एनर्जी और इसने अपने जो बिलीफ सिस्टम है उससे निकल के इसने अपनी लाइफ को डिफरेंट वे में देखा है, और वहाँ पे इसे पता चला कि कौन गलत है कौन नहीं, और उसको फिर सच नज़र आया है, ठीक है। स्पिरिट्स की तरफ से देखते हैं इसमें कोई मैसेज है तो वो देख लेते हैं, और फिर उसको मैं रेफर करूँगी, कि फर्स्ट रीडिंग मेरी काफ़ी लंबी गई है, तो ये इसमें इतना कुछ है नहीं है, ये सिंपल सा केस है, तो बस मैं इसमें ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं मैं। या इसने इसको पता चल गया है ये एक ग्लैमरस टाइप ड्रामा टाइप की पर्सन है, लाइक ग्लैमर, यानी कि कहते हैं ना कि आर्टिफिशियली ब्यूटी, शी इज़ लाइक वन लाइफ टाइप पर्सन, या
ये टिकट ट्रीट वाली पर्सन टिकट ट्रीट रिवर्स आया है, यानी कि उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी इसने, जो कि रिवर्स आया है। टिकट ट्रीट का मतलब होता है यानी कि ट्रिक करो ट्रीट ले लो, मतलब ट्रिक करके ट्रीट लेना, मतलब डिसेप्शन करने की कोशिश की थी। डिवाइन ने इसका वो क्लोज कर दिया चैप्टर डिसेप्शन का, और वहाँ पे रिवर्स आ गया इसका। अच्छा, क्योंकि इस पर्सन को विजडम मिला है, एंशिएंट विजडम इसके अंदर क्रिएट हुआ है, इसकी एनर्जी चेंज हुई है तो, और इसको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू ब्रेव, सो नेवर फियर में नहीं रहो। इसके जो भी इन्होंने इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी, कुछ सच नज़र ना आए, वो अब इसको वो नज़र आ रहा है क्योंकि नेगेटिव आया है। या इसको ड्रीम्स भी आए हैं, इसको डिवाइन की तरफ से पिफनीस मिली है, इसकी ही अपनी फैमिली में कोई किसी की डेथ हुई है, उनसे इसको ड्रीम आए हैं, या इसको मेमोरीज, इसकी कहते हैं ना कि इसकी कुछ मेमोरीज जो है लॉस हुई थी, या फिर कहते हैं कि इल्यूजन में कभी क्या होता है, कोई किसी पे मैजिक किया जाए या किसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाए, यानी कि हमारे लफ्ज़ भी मैजिक ही होते हैं। अगर हम लोग मैनिपुलेट, अगर हमें किसी बात को बार बार किसी बंदे के दिमाग में कोई चीज़ डालें तो वहाँ पे जाके पड़ जाती है और वो इम्पैक्ट करती है, वो उसके लिए रियलिटी बन जाती है। तो मैजिक भी इसी तरह से वर्क करता है, इसलिए कहते हैं कि जब आप सब पे बोलें, किसी के लिए बोलें तो अच्छा बोलें, जब आप गलत बोलते हैं तो उस पर्सन पे जाता ज़रूर है, और जब चला जाता है तो फिर बैकफायर्ड होता है, तो 10 टाइम फोल्ड जो आप पे ज़्यादा आता है। तो अभी इस फीमेल की वही कंडीशन है, जो सब कुछ उसने उसके ऊपर किया उसके ऊपर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसने उसको ना ट्रैप करने की कोशिश की थी, होल्ड ऑन करने की, कि बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी पे इसने होल्डिंग किया हुआ था इसके ऊपर मैजिक के थ्रू। या वर्ड्स वही लिखा हुआ है, हाँ, वर्ड्स कम अराउंड, यानी कि जो भी इससे पहले किया वही वापस आ रहा है, ठीक है। इसके साइन इस पर्सन को ऑलरेडी मिल रहे थे डिवाइन की तरफ से। मैंने आपको बोला है कि इसको इसने लिटरली सीखा है कि इस पर्सन के बिलीफ सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गए हैं, इसका बिल्कुल डिफरेंट था, इसको डिफरेंट चीज़ें अभी उसको पता चल गया कि किस तरह से डिवाइन से मैसेजेस मिलते हैं, कैसे सिक्रेनिसिटीज़ होती हैं, कैसे सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, और इन सब चीज़ों को वो देख रहा है पर्सन, तो उसने ये चीज़ को देखा है, इसे पता चला है। ये स्टक की एनर्जी से निकला है अभी, ठीक है, क्योंकि स्टक रिवर्स आया मेरे पास। अब इसको यही बताया जा रहा है कि टेक योर पावर बैक, ठीक है, ऑलरेडी इसने ले ली है, या पावरफुल शिफ्ट तभी आया है इसकी लाइफ में, इसने रिलीज अपनी पावर को रिलीज किया है, मतलब अपनी पावर को लिया है इसने। अब कियास और काम की जो एनर्जी है ना उसमें आ रहा है, क्योंकि इसको लोगों ने बड़ा बेसकून किया हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को फील नहीं होता कि हम लोग बेसकून हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं मिल रही होती। हम लोग वक्ती तौर पे हर चीज़ को देख के खुश हो रहे थे, लेकिन अच्छी असल खुशी वो होती है कि हम बैठ के सुकून से अकेले में अगर बैठ के अगर खुश है ना, मीन्स दिस इज़ योर प्योर हैप्पीनेस, यानी कि तुम अंदर से खुश हो। वरना अगर तुम लोगों के सामने खुश हो और अकेले में खुश नहीं हो तो इट्स मीन यू आर नॉट हैप्पी, राइट। तो इस मेल के ऊपर जो भी मैजिक किया गया था, जिस वजह से मैनिपुलेशन की गई थी, जिसके बाद इस पर्सन को पता ही नहीं था कि हैप्पीनेस होती क्या है, लाइक क्या इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता थी, क्योंकि ये इसकी खुद की फैमिली ही शामिल है, इसके फ्रेंड ही शामिल है, इसके लवर ही शामिल है। तो ऑब्वियसली जब खुद के घर वाले ही साथ ना हों तो उस पर्सन को रियलिटी में और फेकनेस जो है ना उसमें फ़र्क नहीं पता चलता, इल्यूजन बहुत जल्दी आता है। तो इस मेल की भी यही मसला था, जो कि अभी क्लाउडेड जो है ना वो उसके ख़त्म हुए हैं, उसको पता चला है। चले मैं इसका बस फाइनल अभी जो है ना वो देखूंगी, गाइडेंस लूँगा, उसको बंद करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी इससे ज़्यादा। या इसको ये बोला चाह रहा है कि सॉरी फॉर दिस, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरे यहाँ पे लेट हो रहा है तो इट्स टू लेट नाउ। एनीवेज, इसको ये बोला जा रहा है कि अर्थ के साथ अटैच रहे, अर्थ के साथ एक ग्राउंडेड होगा, खुद को फील करेगा ग्राउंडेड। इंसान जितना खुद को ग्राउंडेड फील करता है
उसके इतनी ज़्यादा ग्रजेस ख़त्म होते हैं और उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल आती है लोगों को माफ़ करने के लिए और ख़ुद को भी माफ़ करने के लिए। तो उसको ये बोला जा रहा था अर्थ के साथ अटैच रहे, अर्थ के साथ, यानी कि नंगे पाँव हो सके तो ज़मीन पे खड़ा रहे, या फिर नेचर में जाए, नेचर में जाके थोड़ी देर बैठे ये पर्सन, ही नीड इट्स राइट नाउ। इसको ना कंपैशन फील होगा खुद के लिए भी, क्योंकि जब इसके ऊपर मैजिक या फिर मैनिपुलेशन की गई है तो इसको खुद से डिस्कनेक्ट रहा है ये पर्सन, या इसके अंदर पैशन नहीं है, इसको पैशन इसका क्लोज किया गया है। पैशन इसका किसी वे में भी हो सकता है, खुद की इसकी जो कहते हैं ना कि जो लोग पैशनेबल होते हैं ना वो लॉजिकली और पैशन में होते हैं, जो पैशनेबल होते हैं वो लॉजिकल भी होते हैं, लाइक उनको अवेयरनेस होती है, दे नो के वो किस वजह से पैशनेट है, मतलब दे हैव द ट्रू हैप्पीनेस, दे हैव द ट्रू इंटेंशन इन दैम के भाई उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मतलब बाहर की चीज़ें इन्फ्लुएंसेस नहीं है। तो वही पैशनेट लोग जो असल में वही होते हैं जिनके ऊपर ऊपर से इन्फ्लुएंसेस नहीं होता, क्योंकि आप कोई भी क्रिएटिविटी कोई भी पैशन आप अपनी लाइफ में ला ही नहीं सकते जब तक वो आपके अंदर से नहीं निकलता। आप बाहर का कुछ भी लोगे आप चीज़ बना ही नहीं सकते, कोई चीज़ क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो पैशन जो है ना, आपका जो क्रिएटिविटी पैशंस है वो आपके अंदर से आता है। तो इस पर्सन का वो बंद किया है ताकि खुद से डिस्कनेक्ट रहे। जब हम एक खुद से कनेक्ट होते हैं तो हमारा पैशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, हमारे अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं जो कि हमारे खुद के होते हैं, इन्फ्लुएंसेस नहीं होते। देखो क्रिएटिविटी भी शामिल होती है उसमें, हम लोग इंस्पिरेशंस ले सकते हैं, यानी कि डिफरेंट बुक्स पढ़ें, डिफरेंट चीज़ें देखें, हमें खुद ब खुद आइडिया आएँ, लेकिन वो आइडिया आपसे अंदर से कनेक्ट होता है, दैट्स द डिफरेंस। कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग बाहर देख के सिर्फ बाहर की पूरी चीज़ होती है, अंदर का कुछ ना हो तो वो बेसिक फाउंडेशन ही नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन हमेशा अंदर से आती है आपके। हमारी बेसिक फाउंडेशन हर चीज़ की, इवन हमारे रिलेशनशिप की भी ले लो, प्रोफेशनलिज्म की ले लो, वो आपके अंदर से आती है। अंदर से आपके लिए वो चीज़ क्रिएट है, अंदर उसके जगह है, अंदर से एक फीलिंग है, उसके साथ कनेक्शन है आपका, तो वो हमेशा सेट रहेगी, वो हिलेगी भी नहीं, वो टूटेगी भी नहीं, फाउंडेशन कभी नहीं हिलेगी। और चाहे ऊपर से कोई भी इन्फ्लुएंसेस हो जाए, मतलब आउटसाइड का, क्योंकि अंदर से आपका इतना मजबूत है, क्योंकि हमारे जब इनर वॉइस, हमारा एक इनर एक स्ट्रेंथ होती है, फिर इनर एक पैशन होता है, या फिर इनर कह सकते हो कि इनसाइड आपको हमें पता चलता है कि हमें ये चीज़ बहुत पसंद है, ये चीज़ हमें निहायत खुशी देती है। अब देखो ये मेरा पैशन है, मैं टैरो करती रहूँ, दिस इज़ माई पैशन, मेरा पैशन कह लो। इवन मैंने कभी टैरो को हाथ नहीं लगाया था, बट दिस इज़ वन ऑफ माई टूल। मेरी जब अवेकनिंग हुई, जो मेरी पावर्स, मेरे गिफ्ट्स जो एक्टिवेट हुए हैं, इवन आई वॉज गिफ्टेड सिंस आई चाइल्ड, बट स्टिल बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जारी बात, इंसान बड़ा होता है, उसको चीज़ें इतना नहीं होता, वो उस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करता। मैं बिलीव भी नहीं करती थी, इवन मुझे सब कुछ नज़र आता था, विजन्स आते थे, आई कैन स्मेल दैट, आई कैन फील दैट, बट आई नेवर बिलीव ऑन दिस थिंग, राइट। मैं कहती थी नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता, इवन आई सॉ थिंग्स। तो एनीवेज, तो ये चीज़ है कि मैं अपने आप से डिसकनेक्टेड थी, क्योंकि मेरे पास आउटसाइड का इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा था। तो यही बात है कि पैशन आपके अंदर आता है। जब मैंने खुद से कनेक्ट हुई तो मुझे पता चला कि ये चीज़ मुझे जो है ना अट्रैक्ट करी अपनी तरफ। जब मैंने फर्स्ट टाइम टैरो डेक को हाथ लगाया, आई कैन फील द एनर्जी इन दैट। इवन मैंने बहुत एक सिंपल सा लिया था, मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो बस ये चीज़ होती है, पैशन आपके अंदर तभी आता है जब आप खुद से कनेक्ट होते हो। जब मैंने खुद से कनेक्ट हुई तो मैंने बचपन में जो जो काम किए थे, मतलब जो भी, क्योंकि जब इंसान छोटा होता है तो वो बहुत प्योर होता है, वो अंदर से कनेक्टेड होता है प्योरली, तो वो चीज़ आपकी अंदर इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होती है, वो ही चीज़ आपकी ना रियल खुशी होती है। अगर आप उसी जगह पे दोबारा से चले जाओ ना तो आप दोबारा से पावरफुल हो जाते हो। आप फिर उस चीज़ को अपने यूथ के साथ, यानी कि अपनी इस टाइम के साथ जोड़ते हो। तो दिस इज क्रिएट दी डबल, कहते हैं ना कि अच्छी वाली फाउंडेशन बनती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसको आप रोक नहीं सकते। तो इसकी वही फाउंडेशन को ख़त्म करने की कोशिश की थी, इसके इनर डिसकनेक्शन था, इनसाइड डिसकनेक्शन। जब अब इनसाइड से डिसकनेक्टेड होते हो तो आपके ऊपर मैजिक भी वर्क करता है। आप अंदर से स्ट्रांग होते हो तो आपकी फर्टिलिटी, आपका कोई भी चीज़ जो है ना रुकती नहीं है। इसका यही है कि आप फर्टिलिटी से मिलेगी, इसकी लाइफ में मनी वगैरह, खुशियाँ, हैप्पीनेस सब आएगा, क्योंकि अंदर से कि इसको जब ये पैशनेबल खुद से कनेक्ट होगा, इसको अभी ज़रूरत है। इसका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, इसको क्राउन चक्र इसका ओपन हो रहा है, और उसको ये बोला जा रहा है कि अर्थ पे बैठे सुकून से मेडिटेट करे, आंखें बंद करे,
देखो मेडिटेट करने कुछ पढ़ना नहीं होता, सिर्फ फील करना होता है। फील क्या करना होता है? खुद को फील करना होता है, खुद की बॉडी को, बाहर जो हवा है उसको फील करना होता है, खुशबू है उसको फील करना होता है। हमारी फीलिंग वाली जो है ना वो चीज़ें, मैं इसलिए कभी ये ज़्यादा बोल जाती हूँ चीज़ों को ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो जाए अगर कोई मेरा चैनल देख रहा है तो। क्या होता है कि फीलिंग जो होती है ना बहुत बड़ी पावर है हमारी। हम जब खुद से कनेक्टेड होते हैं तो हम चीज़ों को फील करते हैं। नॉर्मली हम लोग फील नहीं करते हैं, हम लोग बस देखते हैं हमें चीज़ अच्छी लगी फाइन। इसी वजह से हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती। हम एक चीज़ बाय कर लेते हैं, हम एक चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, हम उसे ले लेते हैं, लेकिन उसका पैशन खत्म हो जाता है। या फिर कोई चीज़ हमें हासिल करनी है, हम उसके लिए सक्सेस करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए भी सब कुछ करेंगे, दिन रात लगाएंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपके अंदर से कनेक्टेड नहीं है। दैट्स द रीज़न। तो फीलिंग तभी आपको फील, आप किसी चीज़ की रियल फीलिंग तभी आपको आती है जब अंदर से कनेक्टेड होती है। तो उसको यही बताया जा रहा है कि एक तुम्हारे अंदर कंपैशन की कमी है। कंपैशन है मतलब ये नहीं कि इंटर्न साइड पे नहीं है, डिवाइन ने बहुत कुछ डाला तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम सिट नीचे अपनी अर्थ से अटैच करो। अर्थ बहुत पावरफुल है। अर्थ के नीचे मतलब अपनी ज़मीन पे बैठो, ग्रास पे बैठो, नेचर, अर्थ का मतलब है नेचर। नेचर में जाओ, उस चीज़ को फील करो, हवा को फील करो, चीज़ों को, ताकि तुम्हारी फीलिंग अंदर से कनेक्टेड हो सके। तो तुम फील करना शुरू करो, फिर तुम क्राउन चक्र जो हमारा ओपन हो रहा है तुम उसको भी फील करोगे। जब क्राउन चक्र ओपन होता है, लिटरली जब आप आंखें बंद करते हो, यू कैन फील द कनेक्शन आओ ऊपर से आपका डिवाइन के साथ। यू कैन फील इट एनर्जेटिकली, यू कैन फील इट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू सीरियसली, बट आपकी बॉडी हैवी फील होती है आपको जब आप कनेक्ट करते हो डिवाइन के साथ। सिर्फ आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं बढ़ना, कुछ नहीं करना। इट्स द एनर्जेटिकली वी हैव द कनेक्शन विद डिवाइन। और क्राउन चक्र हमारा एनर्जी का एक वो होता है जिससे हमारी एनर्जी बहुत हाई लेवल की निकलती है, जिसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने डिवाइन के साथ, क्योंकि डिवाइन हमारे दिल में है, हर जगह पे है, ठीक है। लेकिन हमारा इंटेंशन बहुत प्योर हो जाता है जब क्राउन चक्र ओपन होता है। बस फर्क इतना सा आता है। या इसको ये बताया जा रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, इसका रूट चक्र ओपन होगा, इसको बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन जो रिवर्स है उसको इसको निकाल फेंकना है। वो डिसिप्लिन नहीं है रखती, वो इसकी लाइफ में लूनीनेस कर रही है। लिटरली में तीसरा डेक में से वही फीमेल का आ रहा है, हालांकि मैं कुछ खुद से तो नहीं निकाल रही। डिवाइन फेमिनिन रिवर्स इसकी लाइफ में है, जो कि इसकी लवर रिवर्स है, उसको डायरेक्टली अपनी लाइफ से निकाल दे। शी इज़ नॉट फॉर हिम। ओके, इसकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी, लूनीनेस कम ख़त्म होगा, ये खुद को भी माफ़ करे, उस पर्सन को भी माफ़ करे और चेंज करे। सैक्रल चक्र इसका ओपन हो रहा है, अपनी क्रिएटिविटी पे वो करे। यूनिवर्सल लव इसको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और एक एल्केमी की एनर्जी इसको मिलेगी जब इस फीमेल को हटा देगा अपनी लाइफ से और अपने आप को कंपेंशनेट दोबारा से करेगा। रिलेशनशिप इसका स्ट्रांग होगा, अपने आप से पहले रिलेशनशिप स्ट्रांग करे, फिर किसी और के साथ करे, ये बोला जा रहा है। खुद के साथ इसका रिलेशनशिप नहीं है, दैट्स द मेन इशू। Okay, I hope you like this reading. See you by tomorrow next reading. Thank you so much. Bye.